नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इन 2 दिनों में 3 सबसे बड़े योगी का निर्माण हो रहा है, जो कि कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग, जिस वजह से ये 2 दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माने जा रहे हैं। इसलिए इस दिन यदि आप ये चीज़ खरीद कर ले आते हैं तो आपकी किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सी है वह चीज़ जो आपकी किस्मत बदल देगी, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम गणेशाय नमः जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किया जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीज हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं है तो केवल 2 रुपए की चीज खरीद कर लाएं, ये खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों, कैलेंडर भी समय कल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फटा कैलेंडर, बंद पड़ी अपने घर में बिल्कुल ना रखें, यह आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात, कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या पीछे भूलकर भी मत डालना, इसका व्यक्ति के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना। जैसे कि अब नवंबर चल रहा है, आप पन्ना पलटना भूल गए और अक्टूबर माह का पन्ना खुला हुआ है, इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। माँ लक्ष्मी उसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ गंदगी हो, कूड़ा कचरा जिसके द्वारा पर हो, जिस घर में क्लेश काला हो। तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर ले, घर का वातावरण प्रसन्न रखें। मकड़ी के जेल घर में ना रह पाए, टूटा सामान घर से बाहर निकले, घर में आसपास कूड़ा कचरा हो तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। उनका ही दूसरा नाम दरिद्र है। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है उसे घर में दरिद्रता छा जाती है, साथ ही वह दुख, कष्ट और समस्याओं को लेकर आती है। माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख, संपत्ति, वैभव आता है तो दरिद्र के पीछे केवल दुख और तकलीफें आती है। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। माना जाता है गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा की जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरह पवन हो जाता है, इसके समान पवित्र हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, उसे घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं। और जिस घर में प्रभु नारायण हो उसे घर में माँ लक्ष्मी स्वतः खींची चली जाती है। साथ ही दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भागता है। कच्चा दूध, गूगल या लोबान जैसे धूप गोबर के कंधों पर चलकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं, या फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गोमूत्र के चीते मार और शुद्ध गूगल की धूप जला दे। इसे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो इसका दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। ये तो हुई मां के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी। तो आप जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री घर में खरीद कर लानी चाहिए जिससे कि घर में समृद्धि संपन्नता आए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। सबसे पहले तो हम सुझाव देंगे, इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर इस धनतेरस के दिन लाना बहुत उत्तम होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको अब पता लग गया होगा कि धनतेरस के दिन यह विशेष वस्तुओं अगर आपने खरीद ली है तो माँ लक्ष्मी और धनवंतरी देवता की कृपा पर होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।